इंडिया में कुल 54 लाख बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। नाउ दिस इंक्लूड्स गली क्रिकेट वाले, कैजुअल टाइम पास प्लेयर्स और एकेडमी जाने वाले बच्चे। अब गूगल के पास भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने बच्चे एकेडमी जाते हैं, बट जो भी वो फिगर होगा वो बहुत ही बड़ा ही होगा। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे 16 टू 23 ईयर्स के बीच में होंगे जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया, और आप अपने क्रिकेट हीरोज को देखकर उनसे इंस्पायर होकर उनका फेम, पैसा और लाइमलाइट देखकर डिसाइड कर लिए होंगे कि आप भी एकेडमी ज्वाइन करेंगे एंड कुछ सालों में आईपीएल या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे। बट आपके चांसेस क्या है? अकॉर्डिंग टू अ गूगल स्टैटिस्टिक, आपके चांसेस ऑफ प्लेइंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इज 0.0000025%। दैट्स नॉट इवन 1%। ऐसे में क्या आपको क्रिकेट शुरू भी करना चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी ऑन दिस चैनल इज, भाई मेरा एज ये है, क्या मुझे क्रिकेट शुरू करना चाहिए? एंड मेरा आंसर हमेशा होता है हाँ, आपके पास इतना टाइम अभी बाकी है, आप अभी भी क्रिकेट शुरू कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट योर प्रेशियस टाइम इनटू द स्पोर्ट। एंड हाँ, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको क्रिकेट शुरू करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली बिजनेस। अगर आपको क्रिकेट शुरू करना है देन यू मस्ट हैव या तो फैमिली बिजनेस या पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा। अगर आप कल को क्रिकेट में एक करियर नहीं बना पाए, फेल भी हो गए, तब भी आपके पास बैकअप में एक फैमिली बिजनेस होगा जो आप संभाल पाओगे। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हो, उतने स्किल्स अगर आप नहीं डेवलप कर पाते हो जिससे आप एक जॉब कर सको, तो आपके पास एक फैमिली बिजनेस होगा जो आप संभाल पाओगे। तो फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं होगा इन द फ्यूचर। एंड अगर पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब तो आप क्रिकेट खेल ही सकते हो। बट अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है देन आपको क्रिकेट में कदम रखने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। मैं कहूँगा इट्स अ बैड आइडिया, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पॉइंट है स्टडीज़। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं स्टडीज़ छोड़ दूंगा ताकि मैं फुल टाइम क्रिकेट खेल सकूं, एंड अगर मैं फुल टाइम क्रिकेट को डेडिकेट करूंगा तो मैं क्रिकेटर भी बन पाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। इस स्पोर्ट में फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो स्टडीज़ आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप क्रिकेट खेलो या ना खेलो। थर्ड, पैसा। ये स्पोर्ट आज की डेट में काफ़ी महंगा हो गया है। एकेडमी ज्वाइन करने से लेकर छोटा सा छोटा इक्विपमेंट खरीदने तक हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गया है। अगर आप एक बैटिंग ग्लव्स भी खरीदने जाओगे तो 2500 या 3000 की रेंज में ही आपको एक अच्छा ग्लव्स मिलेगा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। मैं बिगनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड एक अच्छा बैट का तो कॉस्ट 10,000 से नीचे होगा ही नहीं। तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद से पूछो, क्या आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे? एंड कर पाओगे तो क्या उसे रिजल्ट भी मिलेगा? विल इट बी वर्थ इट? फोर्थ पॉइंट है टाइम। आप अज्यूम करो आपने क्रिकेट शुरू भी कर दिया, आप एकेडमी जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो सारे साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बट आप कोई भी लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन हाई है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ये जो टाइम है, 5-6 साल का टाइम जो आपने क्रिकेट को दिया एंड उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, तो वो 5-6 साल आपको वापस नहीं मिलने वाले। आपने वो सारा टाइम सिर्फ क्रिकेट खेलने में लगा दिया। तो अपने आप से पूछो, क्या आप इस स्पोर्ट को उतने साल दे सकते हो? एंड अगर उतने साल दे भी दोगे तो देर इज नो कंफर्मेशन कि आप क्रिकेटर बन ही जाओगे। तो थिंक अबाउट इट। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेप्टिंग दैट योर लाइफ विल बी बोरिंग। मान लो कि आपने क्रिकेट शुरू कर दिया, आप जितने भी साल आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, वो सारे साल आपका लाइफ काफ़ी बोरिंग होने वाला है। आप दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने नहीं जा सकते, बाहर खाने पीने नहीं जा सकते, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस सब में टाइम वेस्ट करोगे तो आपका प्रैक्टिस और क्रिकेट का गेम इफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें भी सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, जो भी एन्जॉयमेंट है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड योर लाइफ विल बी बोरिंग। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब आप क्रिकेट शुरू कर दोगे। सिक्स्थ पॉइंट, नोइंग एंड एक्सेप्टिंग दैट लक ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, थोड़ा सा लक अगर आपको फेवर नहीं करेगा तब तक आप जो आपका डिजायर्ड गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। लक से मेरा मतलब है राइट थिंग्स हैपनिंग एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन फ्रंट ऑफ द राइट पीपल। आप सही जगह पर परफॉर्म करते हो, सही टूर्नामेंट में, सही सेलेक्टर्स के सामने, सही कोचेस के सामने,
तब जाके आपको आगे पुश मिलेगा। बट ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये सब लक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये फैक्ट को भी आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। 7th पॉइंट, स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली। इन सम केसेस आप एकेडमी जाने के लिए दूसरे शहर जाते हो या अपने घर से दूर रहते हो। इसे सिचुएशंस में आप अपने फैमिली से काफ़ी टाइम के लिए दूर रहोगे। मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ तो मैं खुद अभी बिहार में रहता हूँ अकेले, मेरी पूरी फैमिली बैंगलोर में रहती है और यहाँ मैं सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आया हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप अपने फैमिली से दूर रहोगे तो आप उनको मिस करोगे। जो टाइम आप फैमिली के साथ बिताना चाहते हो वो भी आप नहीं बिता पाओगे, जो भी अच्छे मोमेंट्स है, फेस्टिवल्स है, वो सब नहीं मना पाओगे। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा अगर आप क्रिकेट शुरू करते हो तो। ये सारे 7 पॉइंट्स समझने के बाद और एक्सेप्ट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, इवन इफ आई फेल आई हैव अ बैकअप, मैं खुश रहूँगा एंड विल एन्जॉय माई लाइफ विदाउट एनी रिग्रेट्स, तब आप क्रिकेट शुरू कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। तो मेरा एज है 22। मैंने खुद क्रिकेट ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कोविड के बाद। बट फिर ये मैंने सारे पॉइंट्स सोचे, समझे, एक्सेप्ट किए एंड फिर अब मैं बिहार आया हूँ एक आखिरी बार ट्राई करने के लिए क्रिकेट में। अंडर 23 के लिए मेरे पास एक और साल है, तो ये एक साल ये सारे फैक्ट्स को मैं डाइजेस्ट करके एक्सेप्ट करके तब मैं यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा हूँ। एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी नए लोग हैं जो क्रिकेट अभी शुरू करना चाहते हैं स्पेशली 16 टू 23 की एज के बीच में, जिनके पास टाइम बहुत ही कम है क्रिकेट सीखने के लिए और फिर एक करियर बनाने के लिए। अब आप मुझे अपना छोटा भाई समझो, दोस्त समझो या बड़ा भाई समझो, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड ये सारे फैक्टर्स आप समझ के डिसीजन लेना कि क्या आपको क्रिकेट शुरू करना चाहिए या नहीं। एंड आई थिंक इससे क्लियर एडवाइस और एक्सप्लेनेशन मैं तो क्या और कोई भी आपको नहीं दे सकता। एंड इस वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग। और इंस्टाग्राम पे मेरे 2 अकाउंट्स हैं, वहाँ आके मुझे फॉलो करना। पहला अकाउंट @_गौरव_कुमार_शर्मा और दूसरा अकाउंट @शर्मास्त्र क्रिकेट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।